और जो आप बोल रहे थे कि पिछड़ा का जो है आरक्षण खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब आयोग बना के पिछड़ा ही जो सही में पिछड़ा है 20% उसको आरक्षण मिलेगा बेद जी। और माता दुर्गा का कृपा है कि नवमी के दिन न्याय का मंदिर खुला और सही में जो पिछड़ा है 20% उसको आरक्षण मिलेगा ही। यही माता का नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। आइए हम आपको बताते हैं बिहार निकाय चुनाव के बारे में। मैं इसका पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूं। बिहार नगर निकाय चुनाव कैसे कैंसिल हुआ, अति पिछड़ा का आरक्षण कैसे खत्म हुआ और ये हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करने वाला कौन था, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारे बिहार चुनाव आयोग 9 सितंबर को नगर निकाय चुनाव के बारे में ऐलान किए और 10 सितंबर से नॉमिनेशन का डेट फिक्स कर दिया। 10 सितंबर से 19 सितंबर तक। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश 2010 का आदेश है, जिसमें कहा गया है बिहार सरकार से कि अगर आप अति पिछड़ा को आरक्षण दे रहे हैं तो 50% से ज़्यादा ना हो और 3 टेस्ट जिसका नाम है ट्रिपल टेस्ट करवाकर ही आप आरक्षण दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ट्रिपल टेस्ट आज तक नहीं करवाए और चुनाव होते गया। लेकिन 2022 में फिर से नगर निगम चुनाव का बारी आया तो सुप्रीम कोर्ट के आधार मानकर पटना हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया और दायर करने वाला सुनील यादव जी हैं। पिता का नाम श्यामनंदन राय है, जो कि पहाड़पुर पुलिस कॉलोनी अनीसाबाद पटना के रहने वाले हैं। इन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिए कि अति पिछड़ा के आरक्षण क्यों, जो कि पूरा पिछड़ा का आरक्षण होना चाहिए। और हाई कोर्ट में जो जज साहब हैं उन्होंने ना कोई देरी की है। नवमी के दिन, जो कि पूरा भारत माता देवी का पूजा में लीन था, छुट्टी के दिन उन्होंने कोर्ट खोलाकर अत्यंत पिछड़ा को आरक्षण रद्द करने का फैसला सुना दिए कि बिहार सरकार को आदेश दिए कि अगर आप नगर निकाय चुनाव कराना चाहते हैं तो आप अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी का सीट को जनरल करके आप चुनाव करा सकते हैं। इस आदेश से जहां जनरल के लोग जो थे बहुत खुश हुए, हमारा आरक्षण, हम अति पिछड़ा को आरक्षण खत्म करवा दिए। लेकिन जज साहब तर्क दिए कि हमने ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए आपको आदेश दिया था, आप मेरा आदेश नहीं माने। बहुत अच्छा उपमा दिए। बहुत अच्छा उपमा दिए। लेकिन वही जज साहब जो आज 70 वर्ष में
कॉलेजियम सिस्टम आ रहा है, कॉलेजियम सिस्टम से जो जज का बहाली हो रहा है, इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे भारतवर्ष में जज के बहाली में किसी प्रकार का न एग्जाम लिया जाता है और न ही चुनाव कराया जाता है। जो कॉलेजियम का जो सदस्य है, बस वो चाहे जिसको जज बना दे, वो जज साहब चाहे जितना पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। दूसरी बात, हमारे भारत सरकार स्वर्णों को 10% पूरा भारत में आरक्षण दे दी है बिना टेस्ट के। इसमें किसी प्रकार का टेस्ट के कोई जरूरत नहीं है। किसी राज्य में 5% है, किसी राज्य में 10% है। हर जगह हर तरह की आबादी है, लेकिन बिना ट्रिपल टेस्ट या कोई टेस्ट कराते उसको 10% का आरक्षण दे दिया जाता है। इस पर देश का एक भी राजनेता, सुप्रीम कोर्ट या और कोई सवाल नहीं उठाता है। ये हमारा देश का स्थिति है। अब जो 4 तारीख का घटना है, जैसे ही अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म करने का आदेश होता है, हमारे बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी पूरा चुनाव खत्म कर देते हैं कि जब तक इसका फैसला नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा, और आदेश करते हैं कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, जो कि इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट 2010 में ही फैसला सुना चुका है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराकर ही आरक्षण लागू करें। वहीं पटना हाई कोर्ट कभी ये सवाल नहीं किए कि बिहार चुनाव आयोग और सरकार से कि मेरे आदेश के खिलाफ आप चुनाव के डेट क्यों रखें। सबसे बड़ा नुकसान उस व्यक्ति को है, उस महिला को है जो कि चुनाव का सारा खर्च कर चुका है, सारा तैयारी कर चुका है, और 5 दिन पहले चुनाव होना था 10 तारीख को, चुनाव होना था 20 तारीख को, और 4 तारीख को पूरा वो आरक्षण खत्म करते हैं। हाई कोर्ट आरक्षण खत्म करता है और बिहार सरकार पूरा चुनाव खत्म कर देता है। ये हमारे देश की स्थिति है। हम आपको बता देते हैं